सफलता के शॉर्टकट की जो हम बात कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए है ये वीडियो कि जो अभी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या अभी पढ़ाई ख़त्म किए हैं, कोई लोग बहुत दिन से बेरोज़गार हैं जो काम कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि कैसे आप जल्दी सफल हो सकते हैं। हम कुछ गलतियां करते हैं, अगर उनको हम ध्यान दें कि वो गलतियां ना हो तो हम जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो ये कैसे होता है कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि लोग निराश बैठे होते हैं कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, देश के हालात ख़राब हैं, बिल्कुल सिचुएशन बहुत ख़राब हो रखी है, कहीं पे नौकरी नहीं मिलती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, कुछ जॉब मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये आपको अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। देश के हालात आपकी सोच से बदलेंगे नहीं, जो जहाँ हैं जैसे हालात है वैसे ही रहेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो आप किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, बहुत अक्सर क्या होती है, किताबें बाहर के देशों से आई होती हैं। कई लोग हमारे यहाँ कॉपी भी कर लेते हैं उन किताबों की। वो उनके हालात पर लिखी गई हैं, हमारे हालात पर नहीं लिखी गई हैं। हमारे देश के हालात अलग हैं, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो अलग हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको फ़िलहाल ये जो मोटिवेशनल किताबें हैं या सेमिनार्स हैं या इनसे बचना है, क्योंकि ये आपको टाइम वेस्ट कर देंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि आप ये करें, वैसा करें, इस तरह करें। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत ही नहीं की है, तो आपको कोई हार नहीं हुई है आपकी। अभी आप शून्य पे हैं और हर दुनिया का अमीर आदमी हो या बहुत सफल आदमी हो, वो भी एक दिन आपके ही तरह शून्य पे था। तो आप भी आज यहाँ से शुरू करेंगे तो आप भी बनेंगे, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम निराश नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेशन की फ़िलहाल किस तरह की ज़रूरत है कि आपको अपने हालात, जिस सिचुएशन में आप हैं, कोई महिलाएं घर बैठी हैं जो काम नहीं कर पा रही हैं, वो कैसे शुरू करेंगी और कैसे आप शुरू करेंगे, बिजनेस करेंगे या जो भी करेंगे। तो फिलहाल मोटिवेशन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। केवल अपने हालात से मोटिवेट होना है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने आप को देखा था कि मेरी गरीबी सबसे बड़ा फैक्टर थी मोटिवेशन का, कि मुझे अपने हालात बदलने थे। तो मैंने कुछ नहीं किताबें पढ़ी, कोई और चीज़ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर इतना ही सोचा था कि मुझे अपने हालात बदलने हैं। हालात कैसे बदलेंगे कि मैं काम करूँगा तो मेरे हालात बदलेंगे। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको किसी से ये कंपटीशन नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है किसी की। कि अगर किसी को किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, मान लो आप कोई आदमी क्रिकेट खेल करके बहुत सक्सेसफुल हुआ है, तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वो देखें कि आप किस में काबिल हैं। अगर आप सिंगिंग में हैं या आप कोई और आप में स्किल अच्छी है, उसको देखना है आपको। दूसरों को कॉपी नहीं करना है कहीं, अब आप टाइम वेस्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप दूसरों को कॉपी करने के उसमें रहेंगे कि इसने इस तरह से पैसा कमाया, मैं भी कमा लूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा आप भी करें। क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है ये कि अगर एक चीज़ से सफलता किसी को मिली है तो बाकी लोगों को भी वैसे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यह है कि आप इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। दूसरों की सफलता की कहानियाँ सुन करके आपको एक उत्साह आ सकता है, वो आना भी चाहिए। वो आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप अपने आप को निराश नहीं करें। तो आप जब देखेंगे कि दूसरे लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, वो आपको प्रेरित जरूर करेगा। लेकिन आप उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अपने आप को खुद को देखना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो माइंडसेट के बारे में है। अक्सर आपने सुना है कि माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, माइंडसेट ही सब कुछ है। जो हमारा रवैया है, जो हम करते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो सफल नहीं हो सकते लाइफ में। ये असल में एक थोड़ी सी नई बात आ गई है कि लोग आजकल माइंडसेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। माइंडसेट को आप साइड में रखिए। माइंडसेट क्या चीज़ है कि अगर आपके हालात ख़राब हैं, मान लीजिए आप बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं और आप बहुत एफर्ट करते हैं, लोगों का रवैया देखते हैं कि लोग आपके इंसल्ट करते हैं, आपके साथ में कोई कोऑपरेट नहीं करता, लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तो आप क्या होता है, थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। ये नेगेटिव होना नेचुरल बात है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा क्राइम कर लिया आपने कि अगर आप नेगेटिव हैं तो ये कोई एक परेशानी वाली बात नहीं है। ये माइंडसेट हमारा बनता है जैसे हमारे हालात हैं। अगर हमारे हालात ख़राब रहेंगे तो वो माइंडसेट नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलती है, तो पॉजिटिव होते जाते हैं कि नहीं नहीं, लोग कमा रहे हैं पैसा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो
तो वो आपको क्या करना है कि आपको माइंडसेट जैसी चीज़ों की जो कहानी सुनाई जाती है ना, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, इसको साइड में रख दीजिए, आपको सिर्फ काम करना है। एक धारणा और भी है कि क्या है कि सबको जो आप देखते हैं कि सक्सेस के लिए एक ही जैसे तरीके बता दिए जाते हैं कि सारे लोग जो हैं, आप पहले अपने आप को सुधारें, अपनी गलतियां को सुधारें, आप कोई अपने स्ट्रेटेजी बनाएं, कोई अपना गोल बनाएं। ये आपको सबने सुना होगा, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी होगा। लेकिन सच क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। हर आदमी के सक्सेस के अलग अलग मीनिंग हैं। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? सर्वाइवल, कि किसी तरह से सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा स्टार्ट में, जिससे कि आपके पास पैसे आए। लेकिन क्या होता है, जिन्होंने थोड़ी सी सक्सेस मिल चुकी है और वो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अटक गए हैं, तो उनके लिए ग्रोथ जो है वो सेकंड उनका टारगेट है कि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बड़ी पोजीशन पहुंच चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं कंपनी में और वो बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर ली है। उनके लिए हाइपर सक्सेस इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं। तो क्या होता है कि एक फार्मूला सब पर लागू नहीं होता है कि सारे लोग मिलकर के एक ही तरह की सक्सेस की कहानियाँ पढ़ने लगें, एक ही तरह के तरीके यूज़ करें और उससे सबको सक्सेस मिलेगी, वो ऐसा नहीं होता है। तो आपके केस में जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले अपने हालात को समझना है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किसके लायक हैं, क्या आप क्या चीज़ कर पाएंगे, ये सब चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मान लीजिए आप गलत जगह पर बैठे हैं और एक आप हीरा हैं, आप में हर तरह की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जब तक ये हीरा सही लोगों के बीच में नहीं पहुंचेगा, सही जौहरी के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक परखेगा कौन कि ये सही है। तो हो सकता है कि आप गलत लोगों के बीच में बैठे हैं या गलत जगह पे बैठे हैं जहाँ पे लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ना आपके हुनर को पहचान रहे हैं। तो आपको वहाँ से ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपकी कदर लोग करें। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जो फार्मूला है सक्सेस का, वो आम फार्मूला नहीं है। फिलहाल के लिए नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि मुझे किसी तरह से सर्वाइव करना है। सर्वाइवल जो सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप सर्वाइव करने लगेंगे, उसके बाद की बातें हम बाद में करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। अब बात आगे आती है कि हमने ठीक है समझ लिया कि मुझे माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब आगे अपने सर्वाइवल पर ध्यान दूंगा। हमें कैसे आगे बढ़ना है? अब देखिए, आप एक मंत्र समझिए कि सबसे ज़्यादा पैसा, जल्दी पैसा कौन कमाता है? वो इंसान जो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरे जो सिचुएशन है, जो मेरी स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट जॉब है, यानी कौन सा डायरेक्शन मैं लूँ जिससे मैं जल्दी सफल होऊंगा। अगर आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जो आपको एक क्लैरिकल पोजीशन पर ले जाता है या आपको एक छोटी सी दुकान खोल देता है, आप सर्वाइवल के लिए ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अगर आप उसको से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। मान लीजिए एक आदमी रिक्शा चलाता है और वो पूरे दिन मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो रिक्शा से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा। उसकी एक लिमिट में ही अर्निंग होगी, बहुत बड़ी अर्निंग नहीं हो सकती उसकी। तो वो क्या करता है कि रिक्शा छोड़ के वो थोड़ा सा ऑटो चलाना सीखता है। तो अब उसकी इनकम बढ़ जाती है, ऑटो सीखता है, मेहनत भी कम होती है उसकी, अब ज़्यादा पैसा कमाता है। लेकिन अब उसको और आगे बढ़ना है तो वो ऑटो को छोड़ करके टैक्सी में आता है, फिर टैक्सी, इस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है। यानी एक सेगमेंट को छोड़ता है, दूसरे में आता है तो तरक्की करता है। अगर एक में बैठा रहेगा तो नहीं हो पाएगा उसका। तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपको अगर तरक्की करना है तो आपको अटकना नहीं है कहीं पे, कि जिससे कि आपको एक डायरेक्शन देखना है। तो क्या करना होता है कि जो आदमी जितना जल्दी ये एनालाइज करेगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जिससे मैं ज़्यादा जल्दी पैसे कमा सकता हूँ, उस पर ध्यान देना है। और उसको क्या करना है कि ये तो हमारे पास एक डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन के बाद में हमें उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है कि इसके ऊपर मैं एक्शन लेना है कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँगा, इसको कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। तो उसके लिए तरीका, स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है कि आप कैसे आगे उसको यूज़ करेंगे उस स्ट्रेटेजी में। तो उससे क्या होगा कि आप आगे के लिए बढ़ने का आपका रास्ता खुल जाएगा और आप उसको उसी स्ट्रेटेजी पे जिसको आपने डायरेक्शन चुना है उससे आगे बढ़े। अगर आपका डायरेक्शन बहुत छोटे लेवल पर पहुंचा देता आपको, तो वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो, कि जिसमें आप सक्सेस के लिए आगे एफर्ट करते ही रहें। तो ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। अगर हम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, या जो भी आप करें सब फेल होने वाला है। कि ठीक है, आपने काम करना शुरू कर दिया और आपने कमाना भी शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो पैसा थोड़ा कमा रहे हैं इसको आपको री इन्वेस्ट करना है। कैसे करेंगे री इन्वेस्ट? कि आप थोड़ा सा स्किल अपने डेवलप ज़्यादा करेंगे। अगर आपके पास में बिज़नेस छोटा है या कुछ आपके पास में कहीं अटक रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च करके उसको थोड़ा बेटर बनाना है। और अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आपको कहीं पे उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे देखिए कि कहीं से आपके पास में पैसिव इनकम भी आना शुरू हो जाए। उससे क्या होगा, जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। तो पैसा जितना कमाते हैं उसको खर्च नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैसा आने लगता है तो पार्टी शुरू हो जाती है। ये पार्टी नहीं करना है, अभी टाइम नहीं आया है पैसे को खर्च करने का। वो एक टाइम आएगा जब आपके पास बहुत पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे को ही अगर हम मिसयूज़ कर देंगे उसका तो वो हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको पैसे बचाना है। मकान बनता रहेगा, बाकी काम होते रहेंगे, वो टाइम आएगा जब आप बहुत जल्दी कर लेंगे। लेकिन अभी कम कमाया, उसी को आपने मकान में लगा दिया, पैसा छोटे से काम में लगा दिया, तो क्या होगा, ये पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किससे से आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको लीवरेज पे ध्यान देना है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप दूसरों से करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ सकती है। उससे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी दूसरे लोगों से, जिससे आपकी इनकम बढ़े। तो आप क्या होता है कि टीम वर्क भी ज़्यादा कर सकते हैं, कि जिससे कई सारे लोगों मिलकर के काम करें। आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको ये दिखना है कि किसी तरह से आपकी इनकम जो है वो और लोगों के सहयोग से या किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होगी तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसके बाद आता है जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल मामला है। देखिए क्या है कि भाग्य जो है, इसको हम माने या ना माने, लेकिन लोग क्या महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को बदल देता है। भाग्य के सहारे किसी को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उसको आप एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करते हैं, उससे आपको हिम्मत मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, तो क्यों नहीं भाई। मान लीजिए आपने कुछ इस तरह से किया है कि आप मंदिर जाते हैं या आप अपने कोई चर्च जाते हैं या आप मस्जिद जाते हैं जहाँ पे आप प्रे करते हैं और आपको उससे प्रेरणा मिलती है, वो करना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद है, वो भी मिलने से आदमी को थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। बच्चों का भी आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है, पत्नी का आशीर्वाद हो या पति का आशीर्वाद हो। ये जो ब्लेसिंग्स हैं और जो ग्रेटिट्यूड है कि हम लोगों का आभार करते हैं, जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल मामला भी है जो आपको करने से रोकना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपको शुरू में ये नहीं कहा था कि आप जो है मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अब क्या टाइम आ गया है कि जब आप पैसे कमाने लगे हैं, आपके पास टाइम है, तो आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है कि आप यूनिवर्स से, आप ब्रह्मांड से मांगते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है, मुझे कुछ करना है, तो कायनात आपकी मदद के लिए आगे आता है। वो आपके ड्रीम को साकार करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे यही मैं कह रहा हूँ कि जो 7वां पॉइंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब करना है। लेकिन अगर यही चीज़ आप शुरू में करेंगे और काम नहीं करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो जो अब मैं बता रहा हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये शुरू में करने की चीज़ नहीं है कि आप मैनिफेस्ट करके आप बैठ जाएं कि मुझे ये मिल जाए, वैसा मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले काम करना है। काम करने से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, प्रे करने से नहीं मिलने वाली। लेकिन आखिर में क्या होता है कि हमने सब कमा लिया पैसा, सब कुछ अच्छा हो गया, घर भी अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मुझे अब चाहिए स्पिरिचुअल सक्सेस। लॉटरी का टिकट भी होता है या हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी हमारा जो ईश्वर मदद करता है और जल्दी पैसे को थोड़ा मुनाफे में बदल देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जुआ खेलने बैठ जाएं, जुए से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से ये होता है कि आपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के शेयर्स में। वो जुआ नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ध्यान देना है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।